हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल आर के स्टडी ग्रुप। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स का नेचर बताना है। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर a, b, c ये तीनों रियल नंबर्स होते हैं और इन्हीं का यूज करके हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पे डिपेंड करता है, डेल्टा की वैल्यू पे डिपेंड। इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, अगर हमें डेल्टा की वैल्यू 0 मिलती है, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर हमें डेल्टा की वैल्यू 0 मिलेगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल और इक्वल होंगे। सेकेंड है, इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी, मतलब अगर डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, तो रूट्स क्या होंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे। थर्ड है, इफ डेल्टा इज लेस देन 0, द रूट्स आर नॉट रियल। अगर डेल्टा की वैल्यू लेस देन 0 रहेगी, मतलब डेल्टा की वैल्यू अगर हमें निगेटिव में मिलेगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? नॉट रियल होंगे। इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स का नेचर फाइंड आउट करते हैं। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर फाइंड आउट करना है। रूट्स का नेचर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके बाद हम बताते हैं कि रूट्स का नेचर क्या है। तो आइए सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करने से पहले हम क्या करेंगे? ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ए बी सी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? लिखेंगे कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन के साथ क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर के साथ a है, यहाँ पे x स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, 1 है, इसलिए a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। फिर x के साथ क्या होता है? b होता है। यहाँ x के साथ क्या? -4 है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? -4। यहाँ प्लस c कांस्टेंट टर्म है, c जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे क्या है? +4 है, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? +4। अब क्या करेंगे? हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है? -4। फिर -4 इंटू a कितना है? 1 है। c कितना है? 4 है। -4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 माइनस 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 16 माइनस 16 क्या होगा? 0। डेल्टा की वैल्यू हमें क्या मिली? डेल्टा इज इक्वल टू 0। डेल्टा की वैल्यू अगर 0 रहेगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का नेचर क्या होगा?
रूट्स का नेचर क्या होगा, लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू क्या मिला हमें 0, तो रूट्स क्या होंगे, लिखेंगे द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्योंकि यहां पे हमें डेल्टा की वैल्यू क्या मिली, 0 मिली, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या मिला हमें, रियल एंड इक्वल। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड क्वेश्चन है 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स का नेचर बताना है हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल के डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे, और फिर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि रूट्स किस टाइप का होगा। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारी रहेगी कंपेयरिंग 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन है और ये गिवन इक्वेशन है। इन दोनों को कंपेयर करके हम a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन y के टर्म में दी हुई, यहाँ y स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर के साथ a होता है, y स्क्वायर के साथ 2 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब यहाँ x के साथ b है, यहाँ y के साथ क्या है -7 है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -7। हमारा कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे प्लस c है, यहाँ पे क्या प्लस 2 है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू क्या है -7 b की जगह पे रखेंगे, b का स्क्वायर करेंगे -4, a कितना है हमारा 2 है, c कितना है हमारा 2 है। 7 का -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +49, -4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 49 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 33। तो डेल्टा इज इक्वल टू हमें क्या मिला, डेल्टा इज इक्वल टू क्या मिला 33। तो यहां पे डेल्टा है, यहां पे हमारा लिखेंगे हेयर डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। यहां पे डेल्टा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो लिखेंगे आंसर लिखेंगे द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इस तरीके से हमारी जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट का क्या नेचर है, रियल एंड अनइक्वल। ये हमारा फाइनल आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले a b c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे कंपेयरिंग m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन है, ये गिवन इक्वेशन है। ये इक्वेशन m के फॉर्म में, ये इक्वेशन x के फॉर्म में। यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ m स्क्वायर है। x स्क्वायर के साथ a होता है, m स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या मिला हमें 1। x के साथ b होता है, यहाँ m के साथ 2 है, तो b की वैल्यू क्या मिलेगी 2। कांस्टेंट टर्म है हमारा c, यहाँ पे क्या है +9, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है हमारा 1, c कितना है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस 4 1 4, 4 इंटू 9 36 प्लस 4 माइनस 36 प्लस माइनस माइनस 36 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 32। 36 बिगर नंबर है, माइनस में इसलिए माइनस। तो डेल्टा की वैल्यू क्या मिली हमें, डेल्टा की वैल्यू मिली हमें
32 लिखेंगे हेयर। डेल्टा की वैल्यू क्या मिली हमें, लेस देन 0 मिली, निगेटिव में मिली, इसलिए लिखेंगे द रूट्स आर नॉट रियल। क्या लिखेंगे, द रूट्स आर नॉट रियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो नॉट रियल है। इस तरीके से हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर को फाइंड आउट कर लिया। याद रखना, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर बताना रहेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू डिसाइड करेगी किस टाइप का रूट्स होगा, रूट्स का नेचर क्या होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 रहेगी तो रियल एंड इक्वल होगा, रूट्स का नेचर रियल एंड इक्वल होगा। ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव में होगा तो रियल एंड अनइक्वल होगा, रूट्स रियल एंड अनइक्वल। और लेस देन 0 मतलब निगेटिव में रहेगा तो नॉट रियल, तो रूट्स का नेचर क्या रहेगा, नॉट रियल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ रहेगा। आगे क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू।